चौधरी देवीलाल जी ने तो शाम से चौधरी बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, आदमपुर से चौधरी भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, मेरे दादा चौधरी साहब राम ने रोड़ी से चुनाव लड़ा। इसी तरीके से दूसरे साथियों ने विभिन्न हलकों से चुनाव लड़े। उस चुनाव में 18 आदमी अपोजिशन के चुनाव जीत करके आए। उनमें से 9 विशाल हरियाणा पार्टी के हुआ करते थे और बाकी के 9 कोई इंडिपेंडेंट थे, कोई दूसरे संगठनों के थे। परंतु हमारा सुपड़ा साफ हो गया था, सारे चुनाव हार गए थे। जैसी स्थिति आज है इनसे भी बदतर स्थिति थी। आज तो साधन भी है, सुविधा भी है, आप सैकड़ों लोग मेरे समक्ष बैठे भी हैं। हर गांव में चले जाएं, हर वार्ड में चले जाएं, हमारा कोई ना कोई झंडा अंबरदार भी मिल जाता है, कोई कुर्सी डालने वाला भी मिल जाता है, कोई चारपाई बिछाने वाला भी मिल जाता है। उन दिनों में तो राजवल्ली से पूछ लो, कोई ऐसे भी नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे ना। ये हालात थे। उस चुनाव के तुरंत बाद एक राज्यसभा का चुनाव भी आ गया था। वो 18 एमएलए जो जीते हुए थे वो इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल जी के पास एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में गए। वहां जाकर के उनसे कहा कि चौधरी साहब, राज्यसभा का चुनाव लड़ लो, हार भी उतर जाएगी और आप प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा चले जाओगे। चौधरी देवीलाल ने कहा, अरे 18 से कैसे चले जाएंगे? उन्होंने कहा जी कुछ बिकाऊ माल है। अब बिकाऊ माल तो है, पर बिकाऊ माल खरीदने के लिए उन दिनों में पैसा कहाँ होता था। आज तो जब कई सेठों के बीच में बैठ करके हम बात करते हैं तो वो लाख को तो पेटी कह देते हैं और 1 करोड़ को 1 रुपया कह देते हैं। पर उन दिनों में तो रुपया देखने के लिए भी नहीं होता था। किसी गांव में नेता चले जाते थे तो गड़े सड़े नोट की 1 की माला डाला करते थे। और कहीं चौधरी पूर्ण सिंह दाबड़ा जैसे किसी चौधरी के घर चले जाते थे तो 5 रुपए की डाल दिया करते थे। और कहीं बलवंत राय तायल जैसे सेठ के घर आ जाते थे या गुलाब चंद जैन के घर चले जाते थे तो 10 रुपए की डाल देते थे। यही हैसियत होती थी। इस तरह के हालात थे। उन हालातों में चौधरी देवीलाल जी ने अपने रिश्तेदारों से, यारों से, प्यारों से, अपने मित्रों से, मिलने वालों से, सहयोगियों से उन दिनों में 70 लाख रुपए एकत्रित किए। इसलिए किए कि वो बिकाऊ माल मिल जाएगा। आजकल ये कांग्रेस का प्रधान है ना, उदय, क्या नाम है उसका, उदयभान, इसका बाप भी गयालाल उसमें आयाराम गयाराम में था। या आयाराम गयाराम उसी पे नाम पड़ा था। वो उस तरह के लोग पैसे भी खा गए और वोट भी नहीं दिए। वो विधानसभा के चुनाव तो हारे थे, वो लोकसभा, वो राज्यसभा वाला भी हार गए। कहते हैं ना, गा तो गई सो गई, गड़ुंडिया भी लेगी।